Good morning and Assalamu alaikum. This is me, your teacher, Miss Samreen Haroon. Children, today we are going to read out a new chapter. The chapter name is Kinds of Plants. So please take out the book and open the page number 24. Okay. So please take out the book and open the page number 24. Yes, children, this is a chapter Kind of Plants, and the chapter is on page number 24, right? There are many different kinds of plant. Most plants are green. Plants मुख्तलिफ किस्मों के होते हैं, मतलब उनके काइंड्स के होते हैं, उनकी किस्में और डिफरेंट तरह के होते हैं, और प्लांट्स ज़्यादातर ग्रीन ही कलर के होते हैं. पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यहाँ आपको कुछ पार्ट्स बताए गए हैं जो कि आपको मुझे पता है कि यू नो द वेरी वेल के पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या होते हैं. रूट, स्टेम एंड फ्लावर, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स, है ना. तो इनके तालिक यहाँ थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है कि रूट्स ग्रो इन द सॉइल, दे सक वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल. द स्टेम ग्रोज अबव द सॉइल, लीव्स एंड फ्लावर्स ग्रो ऑन द स्टेम. द स्टेम टेक्स वाटर and salts from the root to the leaf. रूट्स जो है वो बढ़ती हैं सॉइल के अंदर. जब हम एक सीड को, एक बीज को पानी मिट्टी में डालते हैं, सॉइल में डालते हैं, तो वो उस सीड में से क्या निकलती है? रूट्स. तो रूट्स आहिस्ता जब बड़ी होती हैं तो वो पहले तो जमीन में फैलती हैं, सॉइल के अंदर फैलती हैं, और वो क्या कर लेती हैं? वो वाटर को सक करती हैं. वाटर को मतलब वाटर जो उनका फूड होता है वो वाटर को सक करना होता है, और वो जमीन की जो मिट्टी है सॉइल से सॉल्ट लेती हैं ग्रो होने के लिए. द स्टेम ग्रोज अबव द सॉइल. स्टेम जो होती हैं वो फिर एक रूट्स के ऊपर से ऐसा आपने देखा होगा कि आपने देखेंगे कि स्टेम निकलना शुरू होती है जो कि मिट्टी के अंदर से निकलना शुरू होती है, और वो होती है रूट्स. उसी सीड में से निकलती है जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती है मिट्टी से ऊपर. लीव्स एंड फ्लावर्स ग्रो ऑन द स्टेम. तो उस स्टेम के ऊपर लीव्स एंड फ्लावर्स ग्रो होते हैं. ठीक है. द स्टेम टेक वाटर. स्टेम वाटर लेते हैं और सॉल्ट लेते हैं. कहाँ से? रूट से, और जो कि जाता है लीव्स तक. ठीक है. लीव्स तक जाता है जो कि उनका जो वाटर है और जो सॉल्ट है. ठीक है. Green leaves make food for the plant. Flower make fruits which have seeds inside them. ये जो फ्लावर्स होते हैं इनके जरिए फ्रूट्स बनते हैं, और फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं. ठीक. Green plants can make their own food. They need air, water and sunlight to make food. जो ग्रीन प्लांट्स एक प्लांट अपने आप को ग्रीन रखने के लिए उसको फूड की जरूरत होती है. मतलब एक प्लांट को जिंदा रहने के लिए किसकी? फूड की जरूरत होती है. और फूड क्या है उसका? वाटर, एयर एंड सनलाइट. तो सनलाइट और वाटर और एयर से वो प्लांट ग्रीन रहता है. क्योंकि देखिए, अगर आप प्लांट को सही वाटर ना दें, उसे सही सनलाइट प्रॉपर ना मिल रही हो, उसको हवा नहीं मिल रही हो, तो आपने देखेंगे ऐसा ऐसा प्लांट जो है वो ग्रीन से येलो की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होके खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है. तो प्लांट्स को अपने आप को ग्रीन रखने के लिए वाटर, एयर एंड सनलाइट की जरूरत होती है, जिसके जरिए वो अपना खाना बनाते हैं, अपना फूड उनको हासिल होता है. सम प्लांट ग्रो वेरी टॉल. दे आर कॉल्ड ट्रीज. कुछ प्लांट जो होते हैं बहुत जो ग्रो होते हैं वो लंबे होते हैं और वो ट्रीज कहलाते हैं. दे हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम. उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत हार्ड होती है और लकड़ी की होती है. मजबूत तना होता है उनका, मजबूत होती है. देखें जैसे कि ये एक ट्री दिखाया है, ये जिसकी स्टेम है ये हार्ड है, वुडी है, लकड़ी की है ना. इससे ट्रीज तो होते ही लकड़ी के, और लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो स्टेम होती है वो उतनी मजबूत नहीं होती स्मॉल प्लांट्स की. ठीक. सम प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेरी टॉल. कुछ प्लांट्स बहुत लंबे नहीं बढ़ते हैं, वो छोटे छोटे रहते हैं. दे आर कॉल्ड शर्ब्स. दे हैव मैनी ब्रांचेस. ठीक है. तो कुछ प्लांट जो होते हैं वो शर्ब्स होते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं साइज के, उनको शर्ब्स कहते हैं. और उनकी मतलब बहुत सारी ब्रांचेस होती है. ब्रांचेस से मतलब देखो ये आपको ये दिखाया गया पिक्चर में कि ये जमीन से
निकल रहा है और इसकी देखिए कितनी छोटी छोटी बारीक बारीक शाखें, छोटा सा प्लांट होता है ये, तो ये इसकी ब्रांचेस हैं, उसके छोटे छोटे से उसकी शाखें हैं। ये देखिए एक और है, देखिए इसकी कितनी छोटी छोटी सी शाखें, तो इनको शर्ब्स कहते हैं। ठीक। सम प्लांट्स ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, दे आर कॉल्ड हर्ब, दे हैव सॉफ्ट वीक स्टेम। कुछ प्लांट जो होते हैं वो हर्ब्स कहलाते हैं, जो कि थोड़े से मतलब वो जिनको जैसे वीक होते हैं, उनकी जो डंडी होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। जैसे कि हर्ब्स होती हैं, जैसे कि जड़ी बूटियां होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मिंट का जो मामा के किचन में आपने अक्सर देखा होगा, हरा धनिया पुदीने का जो पत्ता होता है, जो छोटे छोटे से होते हैं, हरा धनिया पुदीना, वो क्या कहलाते हैं? हर्ब्स कहलाते हैं। इसी तरह मेथी है, और ये छोटे छोटे से उसपे उनकी जो छोटी छोटी सी मतलब उनकी ये जो ब्रांच होती है, ये पतली पतली सी होती हैं और उन पे लीव्स होते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं हर्ब्स। सम प्लांट्स हैव नो स्टेम, दे आर कॉल्ड मोजेस, दे ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेस। कुछ प्लांट जो होते हैं उनकी कोई भी स्टेम नहीं होती, वो मोजेस होते हैं। मतलब उनको अक्सर उनको ऐसी जगह चाहिए जहाँ की गीली जगह हो और शेडी हो, मतलब वहाँ उनको शेड मिलता हो। इसकी एग्जाम्पल जैसे कि जैसे कि आपने देखा होगा साहिल समुद्र के किनारे कुछ झाड़ियां होती हैं जो गीले पानी में भी उग जाती हैं, तो ये शेडी और मॉइस्ट जगह पे उग जाती हैं। इनकी कोई भी मतलब इनकी स्टेम्स नहीं होती, इनके तने नहीं होते, जैसे इनकी शाखें नहीं होती। ठीक है, जैसे कि दूसरे प्लांट्स की होती हैं, जैसे कि इनकी शाखें हैं, इनकी ब्रांचेस हैं, स्टेम्स है। ये सिर्फ जमीन के अंदर झाड़ियों की तरह होता है, गीली मॉइस्ट जगह और शेडी जगह पे होता है। ठीक। Trees, shrubs and herbs have tubes which take water from the root to all parts of the plant. They have other tubes which take food from the leaves to all parts of the plant. ये trees, shrubs, herbs जितने भी वो plants होते हैं, इनके पास एक ट्यूब होती है, मतलब जो कि वाटर को सक करते हैं। मतलब ये जितने भी प्लांट्स होते हैं ये रूट्स से वाटर को सक करते हैं, और जो ये पानी जो होता है, वाटर होता है, इनके प्लांट के हर एक हिस्से में जाता है। जैसे कि आपने अब आप इस तरह इस प्लांट को देख लो। अब आप इस प्लांट में ये इसकी रूट्स हैं, दीज आर द रूट्स एंड दिस इज द स्टेम, ओके, एंड दीज आर द लीव्स, ओके। अब हम ये क्या करते हैं, ये प्लांट जो है वो इस ये ट्यूब समझ लें आप एक तरह से। अब इसके जरिए, रूट्स के जरिए ये पानी को सक कर रहा है, और पानी सक होते होते इसके लीव में जा रहा है, इसकी स्टेम्स में जा रहा है, फिर इसके फ्लावर्स होते हैं, फिर फ्लावर से फ्रूट्स होते हैं। तो ये जो वाटर है और जो सॉल्ट जो उसके मिट्टी से सक करता है प्लांट, वो अपने हर जगह पे वो जाता है, सरवाइव करता है। जैसे ब्लड होता है हमारी नसों के जरिए, हमारे वेन्स के जरिए जब हमारे पूरी बॉडी में घूम रहा है ना, बिल्कुल इसी तरह पानी भी इनके प्लांट में जगह जगह होता है, और उसके जरिए वो अपना उनकी खुराक पूरी होती है वाटर के जरिए। सम प्लांट्स आर स्पेशल, द टच मी नॉट लीव्स फोल्ड अप व्हेन यू टच इट। कुछ प्लांट बड़े स्पेशल होते हैं बच्चों, मतलब इनको कहा जाता है टच मी नॉट, यानी कि आप इनको टच करोगे तो ये अपने आप को बंद कर लेंगे। इनको आप जैसे ही हाथ लगाओगे तो ये एक पत्ता, जैसे एक फ्लावर है वो खुला हुआ होगा, और जैसे ही आपने इसको टच किया तो ये अपने आप को बंद कर लेगा। तो इस प्लांट को कहते हैं टच मी नॉट। ठीक है, एंड नेक्स्ट है द पिचर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट्स इन इट्स पिचर। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, मतलब इंसेक्ट्स उनके पास आते हैं और वो उनको पकड़ लेते हैं और उनको कैच कर लेते हैं। मतलब उनके पास, जैसे कि वो प्लांट में आके बैठे, लीफ पर आके बैठे उनके फ्लावर पे, और उनके ऊपर आके बैठे और उन्हें फटाफट उनको पकड़ लेते हैं। उनका मुंह बना हुआ होता है बाकायदा, और वो खा जाते हैं उन प्लांट्स को, उनको ट्रैप करते हैं।
ठीक। द विनस फ्लाई ट्रैप कैचर इंसेक्ट। इसी तरह ये एक प्लांट है जो बिल्कुल फ्लाई की तरह आता है, फ्लाई की तरह लग रहा है, जैसे कोई मक्खी, जैसे कोई एक फ्लाई हो, तो इसको फ्लाई विनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं। यह भी बिल्कुल ये किसी भी फ्लाई को, किसी भी मक्खी को, इन प्लांट्स को विनस कहते हैं। ये किसी भी मक्खी, किसी भी इंसेक्ट को देखो कैसे खा जाती है। इनके बाकायदा तीत, मतलब इनके बारीक बारीक ऐसे अल्लाह ताला ने बनाए हैं जो कि ये किसी भी इंसेक्ट को आराम से पकड़ लेते हैं, खा लेते हैं। तो ये इसी तरह पिचर प्लांट भी खिलाते हैं और ये विनस भी खिलाते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी फ्लाई को ट्रैप कर लेते हैं, किसी भी प्लांट को पकड़ लेते, किसी भी इंसेक्ट्स को पकड़ लेते हैं। ओके। कैक्टस लीव्स आर लाइक थॉर्न। इसी तरह कैक्टस का भी तो प्लांट है जो कि डेजर्ट में होता है ज्यादातर, या कम पानी वाली जगहों पे होता है, और इसके भी जो लीव्स होते हैं इनमें छोटे छोटे से थॉर्न्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे से कांटे होते हैं। आप इनको टच करोगे तो आपको कांटे बाकायदा चुभेंगे। द मशरूम्स gets its food from dead plants। इसी तरह ये मशरूम्स हैं जो कि अक्सर हम पिज्जा में खाते हैं। तो आपको ये बता दूं कि सम मशरूम्स आर डेंजरस। कुछ मशरूम जो होते हैं हार्मफुल होते हैं, जिनको खा नहीं सकते, और कुछ मशरूम ईटेबल होते हैं। तो ये मशरूम जो अपनी ग़िज़ा जो होती है वो डेड प्लांट से बनाते हैं, मतलब ये फंगी से बनते हैं। ये कचरे में, मतलब गीली जगह पे, मिट्टी, नरम मिट्टी पे बन जाते हैं, और ये इनकी खुराक होती है जैसे गले सड़े प्लांट जो मर जाते हैं, प्लांट मुरझा जाते हैं, ये उनको अपनी ग़िज़ा बनाते हैं और इस तरह उनमें से ये उग जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट जो कि आज हमने पढ़े हैं, जिनमें हमने आज पढ़े स्मॉल प्लांट्स भी पढ़ लिए, ट्री भी पढ़ा, श्रब्स, हर्ब्स, और हमने पढ़ा कि किस तरह पानी सक करते हैं, किस तरह अपना वाटर, मतलब किस तरह अपनी फूड बनाते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा कि टच मी नॉट भी प्लांट होता है एक, और एक होता है पिचर, और एक वीनस, और कैक्टस, मशरूम, इस तरह के और बहुत से डिफरेंट काइंड्स के बच्चों प्लांट्स होते हैं। अगर देखो यूट्यूब पे इनकी वीडियो तो आपको अंदाज़ा होगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, तो किस किस तरह के प्लांट्स अल्लाह ताला ने दुनिया में बनाए हैं। और जंगलात में अगर आप फॉरेस्ट में जाएं तो, खैर पाकिस्तान में तो नहीं है इतने फॉरेस्ट, तो अगर आप बाहर की वीडियोस देखो तो आपको पता चले कि बहुत डिफरेंट काइंड के प्लांट्स होते हैं। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो आप इस चैप्टर को ज़रा डीपली रीड आउट करो और समझो। और इसके अलावा अगर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं तो उसके अलावा सर्च भी करिए कि डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स कौन कौन से होते हैं। ओके माय डियर चिल्ड्रन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।